बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इजाज़ है और गेट आईटी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वर्डप्रेस फॉर बिगनर्स के नाम से। और इस वीडियो सीरीज़ के दौरान हम लोग वर्डप्रेस के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और इस वीडियो सीरीज़ के दौरान हम लोग एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो आज क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो है तो हम लोग सबसे पहले वर्डप्रेस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। वर्डप्रेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम विच अलाउज द यूजर टू बिल्ड डायनामिक वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। लेकिन डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है कि वर्डप्रेस असल में एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सीएमएस है, जिसके थ्रू हम लोग डायनामिक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो ये वर्ड एक नया मेरे ख्याल में आपके लिए यूज़ हुआ है, सीएमएस। अब हम थोड़ा सा सीएमएस को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस वर्डप्रेस पे आते हैं। तो सीएमएस क्या है असल में? तो सीएमएस इज़ अ सॉफ्टवेयर विच स्टोर्स ऑल डाटा, फोटोज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, जितना भी डाटा आप लोग किसी वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं वो सब का सब किसी एक प्लेटफॉर्म पे स्टोर किया जाता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसको हम सीएमएस कहते हैं। और फिर क्या किया जाता है, एंड इज मेड अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट। और फिर जो भी चीज़ें आप लोगों ने किसी बैकएंड के ऊपर सीएमएस के अंदर स्टोर की हैं उन सब चीज़ों को आपके फ्रंट एंड के ऊपर सीएमएस के थ्रू शो भी किया जाता है। इट हेल्प्स इन एडिटिंग, पब्लिशिंग एंड मॉडिफाइंग। फिर अगर आपने उन कंटेंट्स को मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, कहीं पर नई चीज़ पब्लिश करनी हो, तो सीएमएस के अंदर इस तरह की फैसिलिटी भी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सीएमएस के। तो अगर हम वर्डप्रेस को सीएमएस कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो मॉडिफाइंग, पब्लिशिंग के सारे फीचर्स हैं ये सब के सब हमारे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में भी मौजूद होंगे। तो इस सारी चीज़ को प्रैक्टिकली देखने के लिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये एक पेज है wordpress.org/download। अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का लिंक नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। देखें, जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया है तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई है। 8 MB का ये सॉफ्टवेयर था, तो ये कंप्लीट वर्डप्रेस की फाइल्स मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है, शो इन फोल्डर। तो ये मेरे पास वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं। सबसे पहले मैं इनको यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि मैंने नेट से अभी क्या डाउनलोड किया है। यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है वर्डप्रेस के नाम से एक फ़ोल्डर। अभी जब ये कंप्लीट होता है तो मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि हमने असल में इंटरनेट से अभी क्या डाउनलोड किया है। इसको ओपन करते हैं। ये वो फाइल्स हैं जो कि वर्डप्रेस के साथ हमें इंटरनेट से मिली हैं। अगर मैं इन सारी फाइल्स की वर्किंग को देखना चाहता हूँ तो मैं अपने इस फोल्डर को वहाँ पर सेव करूँगा जहाँ पर मेरी पीएचपी की फाइल्स मैं अक्सर सेव करता हूँ। क्योंकि वर्डप्रेस जो है ये एक पीएचपी बेस्ड स्क्रिप्ट है जिसको चलने के लिए, ब्राउज़र के ऊपर रन होने के लिए आपके सिस्टम के अंदर लोकल होस्ट का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर आप लोग इससे पहले लोकल होस्ट के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं तो वहाँ पर एक लिंक मौजूद है जिसमें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि अपने सिस्टम के अंदर लोकल होस्ट या लोकल सर्वर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। फिलहाल मैंने ये एक लोकल सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है जैम्प के नाम से। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके पास भी, आपके कंप्यूटर में ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। इसकी ये जो पहली सर्विसेज हैं इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपाची की सर्विस मैंने स्टार्ट की है और MySQL की सर्विस को मैंने इंस्टॉल किया है। अब हम लोग अपने इस फोल्डर को अपने सर्वर के ऊपर जहाँ पे हम लोग PHP की फाइल्स को सेव करते हैं वहाँ पे इसको सेव करेंगे। तो कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे और आपने जैम्प को जिस फोल्डर में भी, जिस ड्राइव में भी इंस्टॉल किया है उस ड्राइव को ओपन करते हैं। अगर आपने सी में किया है तो आप सी को ओपन करेंगे, डी में किया है तो डी को ओपन करेंगे। मैंने ई में ओपन किया, सॉरी इसको सेव किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं ई को ओपन करता हूँ। और जैम्प का फोल्डर हमें मिल रहा है यहाँ पे। इसके अंदर एक फोल्डर है htdocs के नाम से, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। असल में ये वो एरिया है कि जहाँ पर आप अपनी सारी PHP की फाइल्स को स्टोर करते हैं और जो फाइल भी आपकी htdocs में स्टोर है उसको आप ब्राउज़र के ऊपर उसकी आउटपुट देख सकते हैं। तो ये वो फोल्डर अभी जो हमने यहाँ पर पेस्ट किया।
अब ये जो सारी फाइल्स हैं, अगर मैं इनकी वर्किंग ब्राउज़र पे देखना चाहता हूँ तो मैं अब इजीली देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने XAMPP की इन दोनों सर्विसेज को ऑन कर लिया हुआ है। ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लिखता हूँ। ठीक है, PHP की किसी फाइल को ओपन करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले लोकल होस्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर अपने कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं उस फाइल का। ठीक है, तो मैं अभी इस फोल्डर को रन करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। तो अब देखें, क्योंकि पहली दफ़ा आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इस फाइल को रन कर रहे हैं, तो इसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। अब लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हमें इन 5 चीज़ों की ऑप्शन मिल रही है कि अगर तो ये पांचों चीज़ें हमारे पास रेडी हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। देखते हैं इन पांचों चीज़ों में क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हमारे पास डेटाबेस का नाम रेडी है, यानी हमने अपनी एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस बना लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने बना लिया हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश php myadmin। तो ये जो इन्वायरमेंट हमारे सामने ओपन है, यहाँ पर हम लोग एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस का नाम रखते हैं, जो भी रख लें आप, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं अपनी एप्लीकेशन के नाम से इसका नाम रख देता हूँ वर्डप्रेस और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब डेटाबेस बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर अभी कोई भी टेबल मौजूद नहीं है और ये टेबल हम खुद नहीं बनाएंगे। जब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यहाँ पर हमें बहुत सारे टेबल्स खुद ब खुद बन जाएंगे, जो कि इंस्टॉलेशन के दौरान यहाँ पर क्रिएट होंगे। ठीक है, अब हम लेट्स गो पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, ये 5 चीज़ें हमसे पूछ रहा है। पहली चीज़ ये है कि अपने डेटाबेस का नाम बताना है। तो क्योंकि हमारे डेटाबेस का नाम वर्डप्रेस ही है, इसलिए मैं यहाँ पर वर्डप्रेस ही रहने देता हूँ। डेटाबेस के यूज़र का नाम है रूट, और डेटाबेस के रूट के यूज़र को अगर आपने कोई पासवर्ड असाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिखें, अदरवाइज आप इसको एम्प्टी कर दें। और डेटाबेस के होस्ट का नाम है लोकल होस्ट, आप इसको ऐसे ही रहने दें और प्रीफिक्स में WP रहने दें। ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर दें। रन द इंस्टॉल करते हैं। अब एक ये सिंपल सा फॉर्म है जिसको फिल करेंगे, उसके बाद असल में हमारे पास हमारी वेबसाइट रेडी होगी और हमारे पास एक एडमिन पैनल रेडी होगा, जो कि असल में हम आज की वीडियो में क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स लिख लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपने एडमिन पैनल के लिए यूज़र नेम क्रिएट करते हैं एडमिन, और पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, एडमिन 123 कर लेते हैं। बहुत वीक पासवर्ड है, हम कंफर्म करते हैं कि हम वीक पासवर्ड ही यूज़ करना चाहते हैं। फिर हम एक ईमेल आईडी यहाँ पे लिखते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे। और लास्ट में एक ऑप्शन है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी आपने अपनी इस वेबसाइट के लिए रखनी है। अगर रखनी है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको डिस्करेज कर दें और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। तो अब असल में ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, सारी प्रोसेसिंग के फाइनल रिजल्ट हमारे सामने हैं कि हमें सक्सेस मैसेज मिल रहा है, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। अब हम लॉगिन पे क्लिक करके अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। तो ये असल में वो एडमिन पैनल के लिए हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है, जिसके अंदर हम लोग लॉगिन होंगे। हमने यूज़र नेम रखा था एडमिन और हमने पासवर्ड रखा था एडमिन 123। ठीक है, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बिल्कुल रेडी है। ये सारे फीचर्स हैं जो कि हम लोग वन बाय वन हर वीडियो में सीखेंगे कि ये पोस्ट का असल में मकसद क्या है, मीडिया का क्या है, पेजेस कैसे बनते हैं, कैसे हम पेजेस को मैनेज करते हैं, और ये सेटिंग्स किस तरह से करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बताना शुरू करूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो डैशबोर्ड हमारे पास रेडी है, इसका फ्रंट एंड किस तरह का है। ठीक है, तो फ्रंट एंड देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और व्यू साइट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। ठीक है, तो
इस वीडियो से हम लोगों ने मेन टारगेट जो अचीव करना था वो यही था कि हमें वर्डप्रेस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम अपने सिस्टम में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझना शुरू करेंगे और एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है उन सबको वन बाय वन परफॉर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।